बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी व्हाट इज़ द सेज़फ रूल। हमने वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सेज़फ रूल को पढ़ा, ठीक है जी। हमने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखी सेज़फ रूल की। हमने रिलेटिव रिएक्टिविटी देखी सेज़फ रूल की, जिसमें हमने कहा था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स से, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। और हमने वहाँ पर एक और रूल भी देखा था सेज़फ रूल, जिसके मुताबिक ये था कि हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलती है। और हमने कुछ पॉइंट भी वहाँ पर जो है कि रिमेंबर किया था कि सेज़फ रूल जस्ट एक शॉर्टकट है जिससे हम जो ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में अल्कीन आएगी वो कौन सी होगी, ठीक है जी। तो हमने कहा था कि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी, लेकिन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हाउएवर इज़ नॉट ऑलवेज द मोर स्टेबल अल्कीन। हमने कहा था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो लाजमी नहीं है कि वो मोर स्टेबल हो। तो इसी बात को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट रिमेंबर करने वाले वो ये हैं, सेज़फ रूल लीड्स टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सेज़फ रूल के मुताबिक ये है कि हमारे पास जो अल्कीन बनेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दिया गया है जिसे हमें 3 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्कीन मिलती है इसके ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। लेकिन कंपाउंड्स विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल दैन दोज विद आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। लेकिन वो कंपाउंड जो कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मींस जो ऊपर हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से अल्कीन मिली थी ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो आपके सामने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है जिसमें हमारे पास एक बेंजीन है और साथ में एक जो है रिस्पेक्टिवली हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी अटैच है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में, तो ये एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाली अल्कीन है, ठीक है जी। तो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं देन जो है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स में रेजोनेंस का एक फिनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह पर, देन बैक जो है वहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं और उसके ऊपर अटैक जो है ईज़िली पॉसिबल होता है। लेकिन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में होते हैं, इसलिए वो लीस्ट अवेलेबल होते हैं। लीस्ट अवेलेबिलिटी की वजह से कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है जी? यहाँ पर हमारे पास सामने एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें 4 क्लोरो 5 मिथाइल 1 हेक्सीन दी गई है। तो इसकी स्टेटमेंट ज़रा हम देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज़ द अल्कीन। जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सी है? अल्कीन है विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, जिसके पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। इवन दो इट इज़ नॉट मोर सब्स्टिट्यूट, हत्ता कि इसके पास जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में फ़र्क यहाँ पर ये दिया गया है एक्सेप्शन में, फर्स्ट एक्सेप्शन में। जो माइनर प्रोडक्ट है उसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, और जो मेजर प्रोडक्ट है उसके पास कम सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो कम सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इस प्रोडक्ट को, ठीक है, 5 मिथाइल 1,3 हेक्साडाइन को ज़्यादा स्टेबिलिटी दे जाएगा, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर प्रोडक्ट में हैं तो दोनों में जो है 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, वहाँ पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। तो हमने पीछे एक पॉइंट देखा था जिसमें हमने कहा था जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे देन द आइसोलेटेड डाइन्स। तो यहाँ पर फिर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो 4 क्लोरो 5 मिथाइल 1 हेक्सीन से क्या होगा? यहाँ पर एक क्लोरीन एटम अटैच है कार्बन के साथ जिसको हमने अल्फ़ा कार्बन कहना है, ठीक है जी, ये वाला जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। इसके साथ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास CH2 है, ये भी एक बीटा कार्बन है। इस तरह से हमारे पास ये एक राइट साइड पे हमारे पास कार्बन है जिसको हमने बीटा कार्बन कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट साइड पे इसके पास जो है एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक बीटा हाइड्रोजन है, और जो लेफ़्ट साइड पे कार्बन है इसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन्स हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्शन, ये एंटी सेजफ रूल इसको हम कह सकते हैं कि जब एक कॉन्जुगेटेड डाइन्स बने तो यहाँ पर एंटी सेजफ रूल जो है वो अप्लाई होगा, जिसमें उस कार्बन से जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये मेथॉक्साइड आके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, तो यहाँ पर मेथनॉल की फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा इस क्लोरीन वाली कार्बन के ऊपर, यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में 5 मिथाइल 1,3 हेक्साडाइन मिलेगा, जो कि एक कॉन्जुगेटेड डाइन है और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है। और साथ में हमें माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा जो कि 5 मिथाइल 1,4 हेक्साडाइन है। तो ये माइनर प्रोडक्ट की जो है पॉसिबिलिटी होने की वजह से हमें माइनर प्रोडक्ट भी मिलता है और साथ में हमें क्लोरीन और मेथनॉल मिलता है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन दिया गया है। तो इसमें देखें कि यहाँ पर बोरोमीन के साथ जो कार्बन है इसको हमने अल्फ़ा कार्बन कहा, और जो लेफ़्ट साइड पे कार्बन है इसको हमने बीटा कार्बन कहा जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इस तरह से राइट साइड पे जो कार्बन है इसको हमने बीटा कार्बन कहा जिसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। तो सेम जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हुआ कि एंटी सेजफ रूल के मुताबिक क्या होगा कि उस कार्बन से जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इस वाली कार्बन से क्या होगा कि मेथॉक्साइड आएगा, इसी तरह से जैसे ऊपर हुआ कि इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस ब्रोमीन वाली कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देगा, तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या है जी, हमारे पास 3 मिथाइल 1 फिनाइल 1 ब्यूटीन, जो कि एक कॉन्जुगेटेड डाइन भी है। द डबल बॉन्ड इज़ द कॉन्जुगेटेड विद द बेंजीन रिंग, जो कि बेंजीन रिंग के साथ जो है वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है। ठीक है, मिला हुआ है। तो ये क्या होगा कि एक दूसरे के साथ इजीली रेजोनेंस कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और जो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट आएगी उसमें कौन सी है, हमारे पास 3 मिथाइल 1 फिनाइल ट्यूब्यूटीन है। इसमें क्या है कि ये वाला जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और ये एक बेंजीन है जो कि आइसोलेटेड, ये दोनों जो अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है एक दूसरे से अलग अलग हैं, ना कि अटैच हैं। तो जिसकी वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास 3 मिथाइल 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन है, ये हमारे पास फिर माइनर प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट में हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन होगा। ठीक है, या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, इन सम E2 रिएक्शन, ठीक है, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन में द मोर स्टेबल अल्कीन इज़ नॉट द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी, जो मोर स्टेबल अल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ द बेस इज़ बल्की एंड इट्स अप्रोच to the hydrogen that would leads to the more stable alkene is sterically hindered। मीन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इस एग्जांपल में देखें कि टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, हमारे पास जो कि एक आयन की सूरत में है और एक बल्की बेस है। जब हमारे पास बेस जो है वो बल्की हो, ठीक है, ज़्यादा हो, बड़ी हो, यहाँ पर फिर क्या होगा कि वही एंटी सेजफ रूल के होगा कि जो बेस है वो इस वाली कार्बन के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि लेस असेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वो असेस नहीं कर पाएगी इसके अपना बड़ा साइज़ होने की वजह से। फिर ये क्या करेगी, ये किस कार्बन के ऊपर से जो है किस बीटा कार्बन के ऊपर जाएगी, ये दूसरी वाली बीटा कार्बन के ऊपर जाएगी जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, जिसके पास मोर असेसेबल हाइड्रोजन्स हैं। तो ये क्या करेगी, ईजिली अप्रोच करेगी लेफ़्ट साइड वाले कार्बन को जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो वहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल लेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जो है छोड़ जाएगी। वो नेगेटिव जो है आयन जो है वो अटैक करेगा साथ वाले कार्बन से, यहाँ से ब्रोमीन निकाल देगा। तो हमें जो है प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 2 मिथाइल ट्यूब्यूटीन। 2 मिथाइल ट्यूब्यूटीन हमें लीस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और जो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है।
होना तो ये चाहिए था कि जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, फर्स्ट वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन जो है वो मेजर जो है वो प्रोडक्ट हमें मिला था। लेकिन क्या है कि बेस के बड़ा होने की वजह से, बल्कि होने की वजह से जो हमें मेजर प्रोडक्ट है वो वाला मिल रहा है जो कि वहाँ पर लीस्ट प्रोडक्ट। तो ये एक एंटी सेजफ रूल होने की वजह से यहाँ पर ये एक्सेप्शन आई है, ठीक है। वहाँ पर बेस जो था वो मेथॉक्साइड था जो कि बल्कि बेस नहीं था, जिसकी वजह से हमें मेजर प्रोडक्ट जो है मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन मिला था। लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो बल्कि होने की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट है हमें वो लीस्ट सब्स्टिट्यूट अल्कीन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कीप इन माइंड इफ़ द अल्काइल हैलाइड इज़ नॉट द स्टेरिकली हिंडर्ड। अगर अल्काइल हैलाइड जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है एंड द बेस इज़ ओनली मॉडरेटली हिंडर्ड, और जो बेस है वो जो है वो मॉडरेटली हिंडर्ड होगी, द मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एज एक्सपेक्टेड। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो एंटी सेजफ रूल के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि वो हमारे पास सेजफ रूल के मुताबिक ही होगी। यहाँ पर देखें हमारे पास जो एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आइन है, ठीक है, एनाइन है, और हमारे पास जो रिएक्टेंट में 2 आइडो ब्यूटेन है। ये 2 आइडो ब्यूटेन जो है ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है किसी भी साइड से, जस्ट एक जो है एक हमारे पास चेन है जिसके ऊपर एक आयोडीन लगा हुआ है। तो इस केस में देखते हैं कि किस कार्बन से जो है ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, आइदर लेफ़्ट साइड वाली से या राइट साइड वाली पे। राइट साइड वाली जो कार्बन है इसके पास बीटा हाइड्रोजन 2 हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाली है इसके पास बीटा हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, ईजिली अप्रोच करेगा राइट साइड वाली कार्बन को और वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा। देन जो है वो प्रोसीजर के मुताबिक वो नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से आयोडीन को निकाल देगा। तो अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल, ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा कि हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही मिलेगी। ट्यूब्यूटीन जो कि मोर सब्स्टिट्यूट है, इसके पास 2 मिथाइल दोनों साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये 2 ब्यूटीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और जो 1 ब्यूटीन है जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नोटिस दैट द परसेंटेज ऑफ लेस स्टेबल लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इंक्रीज एज द साइज ऑफ बेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे बेस का साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पास जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है उसके आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। मीन के अगर बेस का साइज़ बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो बढ़ती जाएगी, वो हमें प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलेगी देन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ पर आपके सामने एक टेबल शो किया गया है जिसमें हमने स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस किया है, ठीक है, और इसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है कि इन E2 रिएक्शन जो है वो हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिएक्शन में 2 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, जिसके साथ जो है वो कोई एक बेस जो है वो अटैक करता है, ठीक है, और हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेन भी बनता है, और इसी तरह से 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटेन भी बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट पे देखें लेफ़्ट साइड पे बेस के नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एथॉक्साइड है, ठीक है। एथॉक्साइड जो है एक बल्कि बेस नहीं है, तो हमारे पास फिर मेजर प्रोडक्ट जो है 79% कौन सा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और माइनर प्रोडक्ट जो है वो डी सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। अगर दूसरे कॉलम में देखें, अगर हम क्या करते हैं, हम एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो एक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सी है, हमारे पास जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो हमारे पास 73% है जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो 27% रहेगी। इस तरह से अगर हम जो है बेस का साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है इसका जो है वो परसेंटेज कम होती जाएगी, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि अगर बेस का साइज़ बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो एंटी सेजर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलेगी। सेजर प्रोडक्ट कौन सी है, जिसमें हमने कहा सेजर प्रोडक्ट हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ठीक है जी, मोर स्टेबल अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। लेकिन एंटी सेजर प्रोडक्ट कौन सी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, और लेस स्टेबल। तो ये बात यहाँ पर याद रखने वाली, एंटी सेजर कब होगा, जब बेस का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमें एंटी सेजर प्रोडक्ट मिलेगी।
जब बेस का साइज़ कम होगा तो हमें सेजर प्रोडक्ट मिलेगी, सेजर प्रोडक्ट और एंटी सेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन तमाम जो है स्लाइड्स पे अगर आपको कोई मटेरियल जो है समझ ना आया हो तो मेक श्योर आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपको जो है आपकी प्रॉब्लम या आपका जो भी इशू आ रहा है इसमें आपको समझा सकें। ठीक है, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से बेल आइकन को जो है ज़रूर हिट करें, क्योंकि ये एक तो फ्री है, दूसरा आपके जो है नॉलेज के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।